नमस्कार मॉड्यूल 8 लेसन 2 को स्वागत। आज आमे शिखिबा जे जीएसटी केबे दरकार। जदि आपण गोटे व्यवसाय चलाउछंती तेबे ए प्रश्नटा मनकु निश्चय आसीथिबो। चलंतु आज एही कन्फ्यूजन को पूरा पूरी क्लियर करिदबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्नटा हैला जीएसटी प्रकृति रे केबे दरकार पड़े। कहा पई एटा एकदम मैंडेटरी और कहा पई ऑप्शनल। औ हां ऑनलाइन सेलर्स को पई कोन किछि खास नियम अछि। आसंतु गोटे गोटे करे ए सबुरो उत्तर खोजिबा। अच्छा तेबे आरंभ करिबा सबुठु बेसिक रूल रु और सेटा हैला टर्नओवर। सीधा कथा आपणक वर्षक टोटल सेल्स केते ता ऊपर ही निर्भर करे जे आपणकु जीएसटी दरकार कि नाही। एटा हैला फर्स्ट स्टेप। किंतु ए टर्नओवर जिंसटा आसले कोन बहुत सिंपल। गोटे फाइनेंशियल ईयर माने एप्रिल रु मार्च भितरे आपणक बिजनेस रो टोटल सेल्स वैल्यू को ही टर्नओवर कहा जाए। एटा मने रखिबे जीएसटी रो पूरा खेल एठु ही आरंभ हुए। ओके एबे आसीबा सेई मैजिकल नंबर उपरको। जदि आपण जिनिसपत्र बिक्री करूछंती तेबे ओडिसा समेत देशर अधिकांश राज्य रे टर्नओवर लिमिट हेउछि 20 लाख टंका। माने जदि आपणकर वर्षकर सेल्स 20 लाख रु कम काढे तेबे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिबाकू केही आपणकू बाध्य करिवेनी। किंतु जेमिति ही एही लिमिट क्रॉस कले जीएसटी नेबाटा मैंडेटरी ही जिवो। किंतु एठी गोटे कैच अछि। किछि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अछि जेमिति कि हमर उत्तर पूर्व राज्य गुलिक सेठी एही लिमिट कमी जाई मात्र 10 लाख टंका होई जाय। तेणु एटा बहुत इंपोर्टेंट जे आपणक बिजनेस केउ राज्य रे अछि सेही हिसाब रे नियम चेक करिवे। ठीक अछि टर्नओवर कथा तो बुझी गले। किंतु किछि एमिति भी कंडीशन अछि जेउठी आपणक टर्नओवर 20 लाख रु कम थिले भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिबाकू ही पड़िबो। हां आसंतु एही एक्सेप्शंस गुडी को भलो भाबरे देखिबा। एई देखंतु एईटा हैला आपणक जीएसटी मैंडेटरी चेकलिस्ट। निज बिजनेस को देखि टिके पचारंतु टर्नओवर लिमिट क्रॉस होईछि कि, गोटे राज्यरु आउ गोटे राज्यकू जिनिस बिक्री होउछि कि, Amazon किंबा फ्लिपकार्ट भली कोनसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे बिक्री करूछंती कि। जदि एथिरु जेकोनसी गोटिकर उत्तर हां आसुछि ताहले टर्नओवर जहा भी थाउ आपणको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिबाकू ही पड़िबो। एबे आसंतु खास करी ई कॉमर्स सेलर्स को ऊपरे फोकस करिबा। कारण आजिकाली समस्ते ऑनलाइन बिक्री करूछंती आ ऑनलाइन सेलिंग पाई जीएसटी नियम टिक्के अधिक स्ट्रिक्ट। जदि आपण भी ऑनलाइन रे बिक्री करिबाकू भाबुछंती तेबे एही कथागुड़िक ऊपरे ध्यान देबा निहाती दरकार। देखंतु सीधा कथा हैला जदि Amazon की फ्लिपकार्ट बड़ी बड़ो मार्केट प्लेस रे जिनिस बिकिबार अछि सेमाने आपणकू प्रथमे जीएसटी नंबर ही मागिबे। एहार माने हैला आपणकू जीएसटी रजिस्टर्ड हेबाकू पड़िबो, प्रति सेल पाई जीएसटी इनवॉइस देबाकू पड़िबो आ ठीक टाइम रे रिटर्न्स भी फाइल करिबाकू पड़िबो। एथिरे टर्नओवर लिमिट रो कोनोसी रोल नाही। नो एक्सेप्शंस सिंपल। अच्छा ए पर्यंत आमे केबे जीएसटी नेबाकू पड़िबो से कथा कहुथिले। किंतु एबे आसंतु गोटे स्मार्ट चॉइस विषय रे कथा हेबा आउ सेटा हैला वॉलंटरी जीएसटी। माने जदिओ आपणको पई जीएसटी नेबाटा बाध्यतामूलक नुहे तथापि आपण निज इच्छा रे रजिस्टर करि परिबे। आउ विश्वास करंतु एटा आपणको बिजनेस पई बहुत बड़ एक गेम चेंजर होई पारे। एही कंपैरिजन टाको टिक्के देखंतु। जीएसटी नथिले कोन हुए आपण निज बिजनेस पाई कंचा माल किंबा अन्य जिनिस किनिला बेले जेउ टैक्स दियंती ताहा आपणको पई गोटे खर्च। किंतु जदि आपण जीएसटी रजिस्टर करिछंती तेबे सेई टैक्स को आपण इनपुट टैक्स क्रेडिट बा आईटीसी भाबरे क्लेम करि पारिबे। माने सरकारन को टैक्स देला बेले सेति के पैसा काटी देई पारिबे। फायदा हैला ना। एहा छड़ा आपणको बिजनेस रो गोटे प्रोफेशनल इमेज तैयारी हुए। बड़ बड़ कंपनी माने केवल जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स का सह ही काम करिबाकू चाहंती। तेणु वॉलंटरी जीएसटी नेले फ्यूचर ग्रोथ रो बाटोटा पूरा खुली जाए। जीएसटी को नहीं बजार रे बहुत प्रकारर कथा सुनिबाकू मिले और सेथिरु अधिकांश हेउछि भूल धारणा। तेबे चलंतु किछि कॉमन मिथ्स को बस्ट करिबा और कंफ्यूजन को पूरा पूरी क्लियर करदेबा। प्रथम मिथ सबु सेलर को जीएसटी दरकार ना। ई कथा बिल्कुल भूल। आमे तो एबे ही देखिले जे ए सबु मुख्यता टर्नओवर और बिजनेस रो प्रकार उपरे डिपेंड करे। द्वितीय मिथ जीएसटी केवल बड़ बड़ बिजनेस पाई आरिना एमती किछि भी नाही। बेले बेले जणे छोटो ऑनलाइन सेलर को जीएसटी दरकार पड़े किंतु गोटे बड़ो ऑफलाइन दुकानी को दरकार न पड़ी पारे। सबु किछि नियम उपरे निर्भर करे, बिजनेस रो साइज उपरे नुहे। आउ गोटे बड़ भय जीएसटी रजिस्ट्रेशन कले माने बहुत टैक्स देवाकू पड़िबो।
ଏଇଟା ବି ସତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ବା ଆଇଟିସିର ଫାଇଦା ମିଳେ। ଆପଣ କିଣିବା ବେଳେ ଦେଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବେଳେ ଦେଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବୋଝକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଦେଖିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ରେଗୁଲାର ନିଜର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ର ଜିଏସ୍ଟି ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ, ଯଦି କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଜଣେ ପ୍ରୋଫେସନାଲଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ନେବାକୁ କେବେ ବି ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଲାରିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟମକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବ, ଜିଏସ୍ଟି ଆଉ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବନି, ବରଂ ଏହା ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜିଏସ୍ଟି କେବେ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲେସନରେ ଆମେ ଶିଖିବା ହାଉ ଟୁ ରେଜ୍ ଅ ଜିଏସ୍ଟି ଇନଭଏସ୍। ତେବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।